गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर रत्नाकर राणा। आज हम लोग एमकॉम सेकेंड सेमेस्टर का जो कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क है वो लेकर हम आए हुए हैं। और आज इसमें हम कंपनी के बारे में बताएंगे, कंपनी क्या होती है और कंपनी के कैरेक्टर क्या होते हैं, उसके नेचर क्या होते हैं। तो आइए सर्वप्रथम हम इसके डिफिनेशन के बारे में पढ़ते हैं कि कंपनी का डिफिनेशन क्या है। जैसा कि यहाँ देखा गया है कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब क्या है? What we mean by artificial person? तो artificial person means it is created by law. इसका निर्माण किसके द्वारा होता है? लॉ के द्वारा होता है। अर्थात वैसा चीज जिसका निर्माण लॉ के द्वारा हुआ है और वह हम लोग की तरह काम करता है उसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। अर्थात यह मैन के द्वारा, मैनमेड कंपनी क्या है? यह मैनमेड के द्वारा बनाया गया है, हमारे द्वारा बनाया गया है। जिस तरह से हम लोग की उत्पत्ति माँ बाप के द्वारा होती है, तो इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? लॉ के माध्यम से की गई है। इसलिए हम कह सकते हैं कि कंपनी क्या होता है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है और इसका निर्माण और इसका जो अंत होता है यह लॉ के द्वारा ही किया जाता है। सेकेंड इसमें आता है कि हैविंग ए सेपरेट एंटिटी। कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, साथ साथ क्या होती है? इसकी एक अपनी सेपरेट एंटिटी होती है। एंटिटी मतलब इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। जिस तरह से हमारा एक अपनी अलग पहचान होती है, जैसे अगर हम किसी कंपनी को खोलते हैं, चाहे बिजनेस खोलते हैं, तो हमारी अपनी अलग पहचान होती है। उसी तरह से अगर लॉ के द्वारा इसका निर्माण किया गया है तो इसकी भी अपनी एक अलग पहचान होती है। नेक्स्ट इसमें कहा गया है विद परपेचुअल सक्सेशन। ठीक है, परपेचुअल सक्सेशन मतलब है कि इसका जो लाइफ है वह कंटिन्यूअसली चलता रहता है जब तक कि लॉ के द्वारा इसे वाइंड अप नहीं कर दिया जाता है, लॉ के द्वारा इसको मतलब समाप्त नहीं कर दिया जाता है, तब तक कंटिन्यू चलता रहता है। नेक्स्ट कह रहा है कि कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारी अपनी पहचान क्या होती है? सिग्नेचर होती है, उसी तरह से कंपनी की पहचान क्या होती है? उसकी कॉमन सील होती है। कॉमन सील का हम लोग क्या कहते हैं? सार मुद्रा। ठीक है, तो एक उसकी अपनी एक सार मुद्रा होती है जिससे वो किसी भी चीज को करने के समय वह मुहर मारकर कंपनी उसके प्रति, जैसे अगर उसको केस करना हो या अपने अधिकार के लड़ना हो, तो अपने वो कॉमन सील का उपयोग करके उस चीजों को अपने अधिकार को प्राप्त कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन विच इज क्रिएटेड बाय लॉ, having a separate entity with a perpetual succession and it has a common seal. ठीक है, now we have to discuss about nature and characteristics of a company. फर्स्ट पॉइंट है आर्टिफिशियल पर्सन। आर्टिफिशियल पर्सन जैसे मैंने पहले इसको बताया है कि जैसे हम लोग की उत्पत्ति क्या है? माँ बाप के द्वारा हुई है, उसी तरह से इसकी उत्पत्ति हमारे द्वारा हुई है, अर्थात यह मैन मेड के द्वारा किया गया है। इसकी उत्पत्ति किसके द्वारा की गई है? इसकी उत्पत्ति लॉ के माध्यम से की गई है। तो जैसे ही लॉ के माध्यम से अगर इसकी उत्पत्ति होती है तो हम कह सकते हैं कि यह क्या है? एक आर्टिफिशियल पर्सन है। नेक्स्ट परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब होता है कि कोई कंपनी अगर इस्टेब्लिश्ड हो जाती है तो उसके सदस्य चाहे एक सदस्य जाए, दूसरे सदस्य जाए, फिर तीसरी आती ही रहती है, इस तरह से कंटिन्यूअस चलता रहता है। या इसका वाइंड अप तभी होगा जब कंपनी जब लॉ के द्वारा क्या होता है? लॉ के द्वारा चाहे तब इसे वाइंड अप हो सकता है, क्योंकि लॉ के द्वारा ही इसका निर्माण हुआ है और लॉ के द्वारा इसे वाइंड अप होता है। अर्थात इसे एक फिक्स डेट फिक्स तो नहीं कहेंगे, ये कंटिन्यूअस चलता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है यूज ऑफ कॉमन सील। ये जो कॉमन सील का मतलब होता है कि जैसे हमारी अपनी पहचान होती है, हम किसी भी जगह हम सिग्नेचर करते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है, ह्यूमन बीइंग्स है, तो हम सिग्नेचर करते हैं। तो चूंकि ये आर्टिफिशियल पर्सन है, ये सिग्नेचर कर नहीं सकता है, तो इसकी अपनी पहचान क्या होती है? कॉमन सील होती है। अर्थात वह अपना उसके एक सार मुद्रा होती है और वो अपनी सार मुद्रा का प्रयोग करके किसी भी काम को इजी वे में कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कि इसकी अपनी एक अलग पहचान होती है। यह अपने अधिकारों के लिए लड़ सकता है, या अपने अगर इसके कॉमन सील का कोई दुरुपयोग कर रहा है, इसके अधिकारों का कोई दुरुपयोग कर रहा है, तो कोर्ट में जाकर यह केस फाइल भी कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इसकी अपनी एक लीगल अलग अपना रेजिस्टेंस भी होता है। नेक्स्ट है एस्टैब्लिशमेंट एंड वाइंड अप। इस्टेब्लिशमेंट एंड वाइंड अप का मतलब होता है कि इसका जो निर्माण होता है लॉ के द्वारा होता है और वाइंड अप किसके द्वारा होता है? लॉ के माध्यम से ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम लोग बताया नंबर ऑफ मेंबर्स। देखिए, कंपनी जनरली हम लोग उसको दो पार्ट में बांटते हैं। पहला एक होता है प्राइवेट कंपनी और दूसरा होता है पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम नंबर मेंबर्स जो होते हैं उसकी संख्या 2 होती है और मैक्सिमम जो संख्या होती है वो 200 होती है।
मिनिमम कितना हो गया 2 और मैक्सिमम कितने हो गए 200 हो गए। उसी तरह से अगर पब्लिक कंपनी की बात करें तो पब्लिक कंपनी में इसकी मिनिमम संख्या होती है 7 और मैक्सिमम संख्या कितनी हो जाती है या अनलिमिटेड हो जाती है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मेंबर्स के आधार पर भी हम इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। नेक्स्ट है ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ऑनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है कि कंपनी की जितनी भी प्रॉपर्टी होती है वो टोटल प्रॉपर्टी कंपनी की होती है, ना कि उसके शेयर होल्डर्स की होती है, वो किसकी होती है कंपनी की होती है। नेक्स्ट है राइट टू सूट, राइट टू फाइल सूट। इसका कहने का मतलब है कि अगर कंपनी जैसे हमारे कोई अधिकार क्षेत्र में अगर कोई आता है तो हम उस पर केस मुकदमा कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से अगर किसी कंपनी का जिसका निर्माण लॉ के द्वारा किया गया है अगर उसके अधिकार क्षेत्र का कोई दुरुपयोग करता है तो वह चाहता वह भी जिस तरह से हम उस पर केस मुकदमा कर सकते हैं वह भी हमारे ऊपर केस मुकदमा कर सकता है या वैसे व्यक्ति पर जो उसके अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। यह एक ऐच्छिक संस्था होती है जो लाभ कमाने के लिए होती है। स्वाभाविक है अगर हम कंपनी खोलते हैं तो हमारा मेन उद्देश्य होता है कि हम अधिक से अधिक लाभ कमाएं। ठीक है, तो यह एक लाभ कमाने की ऐच्छिक संस्था होती है। नेक्स्ट है सेपरेट फ्रॉम मैनेजमेंट। यह मैनेजमेंट से सेपरेट होता है। मैनेजमेंट में क्या होता है कि इसके जो संचालक मंडल होते हैं, ठीक है, तो यह क्या है मैनेजमेंट से सेपरेशन होता है। लास्ट है शेयर होल्डर आर नॉट एजेंट। शेयर होल्डर्स जो होते हैं इसके सदस्य होते हैं न कि इसके एजेंट होते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो इसमें मुख्य रूप से हमने 11 पॉइंट डिस्कस किया नेचर और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। ठीक है, तो अगर आप इसको अच्छे ढंग से समझते हैं पढ़ते हैं तो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। और अगर हमारे